बच्चे उनका ध्यान नहीं रख पाते। मैं कहूँगा धन कमाने के लिए आप बहुत दूर गए, भले ही तुम कितने भी भाई हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा फर्ज बनता है। ये ना सोचना कि माँ बाबू जी तो भैया के पास में है ही, उनको तो खूब कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप भी अपने धर्म का पालन कीजिए, फोन करते रहिए, आते जाते रहिए। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि तुम हवाई जहाज उड़ा रहे हो, उन्हीं का आशीर्वाद है कि तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में लगे हो, ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि तुम एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए हो। ये माता पिता की है कृपा है, वो देखने में नहीं आती, यह प्रत्यक्ष रूप से कृपा बरसती है। जीवन के 4 लोग ऐसे हैं जिनके कार्य में कभी किंतु और परंतु जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। पहली है माँ, दूसरे हैं पिता, तीसरे हैं गुरु और चौथे हैं भगवान। ये बात स्वयं भगवान महादेव ने कही है। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहे विचार करिए शुभ जानी। ये बिना विचार के भी इन 4 का काम कर दोगे तो बढ़िया ही होगा, वो ठीक होगा, इनको मत भूलाइए। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माता पिता गुरु की सेवा जो करे। इस शब्द के ऊपर पूरे 7 दिन की कथा हो सकती है, लेकिन आज हमें कृष्ण जन्म तक जाना है। जितने भी शराबी बैठे हो पंडाल में, वो सब अपनी बोतलें भागवत जी को चढ़ा के जाना, खरीद के नहीं लाना है। बस ये संकल्प कर लेना है कि अब हम नशा नहीं करेंगे। जितनी भी मेरी बहनें सास ससुर से रूठी हुई हैं, उनसे बात नहीं करती हैं, उनसे भी मुझे दक्षिणा चाहिए। यह संकल्प करके जाना है कि हमारे जीवन में हमसे भी हमारे सास ससुर हमें अप्रिय होंगे। मुझे लगेगा कि ये कथा अपने आप में सार्थक हो गई है। राम राम जी। गुरुजी चले गए, देवराज इंद्र ने अपमान कर दिया। दैत्यों को मौका मिला, दैत्यों ने स्वर्ग को चारों तरफ से घेर लिया, जिसमें खूब पिटाई देवताओं की हुई। देवता बड़े परेशान हुए। देवराज इंद्र भगवान के पास पहुंचे, कहा ऐसा ऐसा हुआ। भगवान ने कहा तुमने गुरु का अपमान किया है, गुरु की शरण पकड़ लो। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? इंद्र ने कहा ये गुरु हमें सोने में लिपड़ा भी नहीं चाहिए, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई और गुरु बना लेंगे। भगवान ने कहा ऐसे गुरु का अपमान तुमने किया है तो दूसरा गुरु कैसे तुम्हारा कल्याण करेगा। और आज ये बहुत ऐसा होता है, गुरुजी धौंस मत दिखाना, तुम जैसे तो बहुत घूमते हैं इस दुनिया में, तुम नहीं तो और सही, नर्मदा नहीं तो गंगा सही, लेकिन जो गंगा का अपमान करेगा नर्मदा उसका कभी कल्याण नहीं करेगी। आज चेला 20 जगह से दीक्षा लेता है, यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां, बैठे रहने बैठे रहने। हमें भी एक मैया मिली कहीं, कहने लगे बाबा दीक्षा दे दो। मैंने कहा मैया 75 साल की हो गई हो, क्या अभी तक तुमने दीक्षा नहीं ली? कहा ली थी, कुआरे में ली थी। मैंने कहा तो फिर क्या हो गया, अब दोबारा जरूरत नहीं है? कहा वो तो ऊपर चले गए। फिर हमारे गांव में एक और कथा करने को आए थे, फिर उनसे भी दीक्षा ली, तो अब क्या जरूरत है, वो भी ऊपर चले गए। फिर एक बार और कथा हुई थी, उनसे भी हमने दीक्षा ली, क्या करें बाबा, वो भी ऊपर चले गए। फिर एक बार फिर और कथा हुई थी, वो 7वें गुरुजी आए थे, हमने 7 बार दीक्षा ली है, लेकिन क्या बताएं वो भी ऊपर चले गए। अब 8वीं बार आप आए हैं तो आप हमें दीक्षा दे देते। मैंने कहा माँ जी मैं दीक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मुझे ऊपर जाना नहीं है, इसलिए।